पांडे जी से ये पूछना चाहिए था कि मेरे पिता ने तो कम से कम सरकारी स्कूल बनाया, सरकारी हॉस्पिटल बनाया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चालू नहीं कराया, मैंने चालू कराया। पांडे जी ने जो प्राइवेट अस्पताल बनाया केएम मेमोरियल चास में, उसको बेरमो में क्यों नहीं बना दिया, बेरमो की जनता के लिए? पांडे जी से वो पूछना चाहिए था। पांडे जी से ये पूछना चाहिए था जो उन्होंने 50 एकड़ में बोर्डिंग स्कूल बनाया टुंडी में, वो बेरमो में क्यों नहीं बना दिया बेरमो की जनता के लिए? मेरे पिता ने बेरमो में 5 कॉलेज बनाए, बीडीए कॉलेज इंटर डिग्री, आरपीएस कॉलेज इंटर डिग्री, न्यास देवी जैना मोड़ कॉलेज। मेरे पिता ने रखा नहीं, उस कॉलेज को दान दे दिया सरकार को। बनाया मेरे पिता ने, खरीदा ज़मीन मेरे पिता ने, लेकिन सरकार को दान दे दिया। 18 से 25 साल की उम्र के जो नौजवान लड़के हैं, उन लोगों का जो एक मुद्दा है रोज़गार के मुद्दे पे वो खुलकर बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे विधानसभा में जी, आपके भी विधानसभा में मेरे डीवीसी का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया, कोल इंडिया का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया, सीटीपीएस बीटीपीएस कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बीआरएल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, टीवीएनएल कांग्रेस पार्टी ने बनाया। झारखंड गठन होने के बाद जो है जब भी चुनाव हुआ बेरमो विधानसभा में, हर 5 साल में विधायक चेंज हो जाता है। पहला चुनाव 2005 में हुआ, बाटुल जी बने। दूसरा चुनाव में राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बने। फिर 14 हुआ, बाटुल जी बने। फिर 19 हुआ, फिर राजेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। तो ये जो परंपरा बदलने का चल रहा है, इस बार आप उस परंपरा को तोड़ पाएंगे? परंपरा तो बीजेपी ने तोड़ दी। बाटुल जी कहाँ चुनाव लड़ रहे? परंपरा तो बीजेपी ने तोड़ दी, बाटुल जी कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? बाटुल जी रहते तो ये परंपरा बना रहता। अच्छा, आपने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। झारखंड में सबसे चर्चा में रहने वाले विधायक इस बार फिर से बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से बनाए गए हैं और तमाम प्रत्याशी वादा कर रहे हैं जगह जगह पहुंचकर, लेकिन ये जो प्रत्याशी है वो रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच दे रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, अपने किए गए कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अफरोज भाई। तमाम प्रत्याशी वादा कर रहे हैं जगह जगह हम फला काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन आप तमाम जगह जो पहुँच रहे हैं रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके प्रति? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाए तो खाली कैंपेन ना करें, अपने किए हुए कामों को भी जनता के बीच में रखें और सबूत के साथ रखें। और क्योंकि मैंने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे उनको मैंने पूरा किया, तो उसी को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और अपने काम पर जा रहा हूँ, अपने पिता के संस्कार पर जा रहा हूँ। उनके प्यार और विश्वास को जीवित रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ और जनता का प्यार भी मिल रहा है, लोगों का विश्वास भी है। और निश्चित तौर पर ये जो प्यार है वो एक दिन में नहीं बनता है, उसके लिए बरसों का मेहनत लगता है, बरसों का तपस्या लगता है, तब जाके ये प्यार बनता है। और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, बेरमो में सरकार हमारी बनेगी। इस बार आपके सामने राजनीतिक में मजे हुए खिलाड़ी रविंद्र कुमार पांडे है, जो कि 5 बार गिरिडीह से सांसद रहे हैं, और दूसरी ओर जयराम मातो है, जो अभी जगह जगह उनके साथ जो भीड़ देखी जा रही है वो जन सैलाब उमड़ रहा है। कितना कठिन मान रहे इस बार के चुनाव को? मैं उनको चुनौती के रूप में मानता ही नहीं। मेरी चुनौती है राजेंद्र बाबू के संस्कार को जीवित रखने की, मेरी चुनौती है उनके प्यार और विश्वास को जीवित रखने की। प्रत्याशी कौन आता है नहीं आता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनमें काबिलियत है तो मेरे में भी काबिलियत है, अगर वो मजे हुए हैं तो मैं भी राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ। तो इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं अपना काम करता हूँ और मुझे मालूम है अपने काम पर मुझे इतना विश्वास है कि लोगों का प्यार मिल रहा है। आप जरीडी बाज़ार से आते हैं, आप भी वोटर हैं। बिल्कुल। आप मुझे एक बस सवाल का एक जवाब दे दीजिए। हमेशा आप सवाल करते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जरीडी बाज़ार में मेरे कार्यकाल के 3-3.5 साल के काम में क्या 8.5 करोड़ का फिल्टर प्लांट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। क्या 22 करोड़ का पुल चलकरी और जरीडी बाज़ार से जोड़ने वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। क्या 7.5 करोड़ से ऊपर की सड़कें बनी कि नहीं बनी? बनी, बिल्कुल बनी। क्या जरीडी बाज़ार
के अस्पताल को मैंने 3-3 बार खुद विजिट करके उसको दुरुस्त किया कि नहीं किया? बताइए। क्या जरीडी बाज़ार में जो स्कूल है उसमें मैंने एक कम्युनिटी सेंटर बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। ठीक है, आप ही ने कवर किया था मुझे। वहाँ की लड़कियों ने, बच्चों ने मुझसे वाटर कूलर व्यक्तिगत पैसे से मांगा, मैंने वहाँ पे डोनेट किया कि नहीं किया? आप थे उस दिन, थे कि नहीं थे? तो आप बताइए, जरीडी बाज़ार एक मात्र पंचायत है, उस पंचायत में मैंने 60 करोड़ से ऊपर का काम किया। तो सोचिए बेरमो विधानसभा में कितने का काम किया होगा। मैं अपने काम पर वोट मांग रहा हूँ और जनता काम पर विश्वास भी कर रही है। अस्पताल का जिक्र आपकी है तो रविंद्र पांडे एक आरोप लगाते हैं कि आपके पिता के द्वारा जो अस्पताल पूरे बेरमो विधानसभा में बनाया गया था, उस अस्पताल को अभी तक चालू नहीं कराया गया था और आपने वादा भी किया था कि जब तक वो अस्पताल चालू नहीं होगा हम चुनाव नहीं लड़ें। तो आप कवरेज करते हैं, आप ही के बाइट पर रविंद्र पांडे जी ने ये बात बोली है। मेरे पिता ने BTPS अस्पताल बनाया फेस 2 वाला, वो चालू नहीं हुआ बीजेपी के कार्यकाल में। आप जाकर देखिए चालू है कि नहीं है। नीचे इलाज होता है, ऊपर नर्सिंग की पढ़ाई होती है, कंप्यूटर सेंटर की पढ़ाई होती है, बच्चियों के लिए फ्री में खाना, फ्री में रहना, फ्री में पढ़ना, उसके बाद नौकरी भी वही लोग दे रहे हैं। जाकर देखिए। सिजुआ में जाइए, चंदपुरा में मेरे पिता ने बनाया, 5 साल बीजेपी ने बंद रखा, मैंने चालू कराया, फ्री में नर्सिंग की पढ़ाई, नीचे हॉस्पिटल OPD चलता है 6 बेड का, और ऊपर नर्सिंग की पढ़ाई और सिलाई सेंटर की पढ़ाई होता है। नर्सिंग कॉलेज जैना मोड़, वहाँ जाकर देख लीजिए, क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील हो गया था, मैंने उसको खाली कराया, नर्सिंग की पढ़ाई करा रहा हूँ। बच्चियाँ वहाँ से पढ़ के निकल चुकी है करीबन 3000 से ऊपर। फुसरो नर्सिंग कॉलेज, क्वारंटाइन सेंटर ये भी बन गया था, जाकर देखिए कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी पिछड़ी के लोग हैं यहाँ पर, आप ही के पीछे खड़े हुए। क्या आपके गाँव में 5 साल के लिए एजेंसी नियुक्त हो गई है कि नहीं हो गई है? हो गई। काम चालू है कि नहीं चालू है? वहाँ पे भी नर्सिंग की पढ़ाई होगी, नीचे हॉस्पिटल चलेगा और ऊपर सिलाई सेंटर होगा। गांगजोरी चला जाइए, 5 साल का, वहाँ पे भी टेंडर हो गया, एजेंसी नियुक्त हो गई, काम चालू होने के कगार पर है और लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, डॉक्टर्स भी बैठ रहे हैं। कहाँ नहीं हुआ? पांडे जी का एक और आरोप है। पांडे जी से ये पूछना चाहिए था कि मेरे पिता ने तो कम से कम सरकारी स्कूल बनाया, सरकारी हॉस्पिटल बनाया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चालू नहीं कराया, मैंने चालू कराया। पांडे जी ने जो प्राइवेट अस्पताल बनाया KM मेमोरियल चास में, उसको बेरमो में क्यों नहीं बना दिया बेरमो की जनता के लिए? पांडे जी से वो पूछना चाहिए था। पांडे जी से ये पूछना चाहिए था जो उन्होंने 50 एकड़ में बोर्डिंग स्कूल बनाया टुंडी में, वो बेरमो में क्यों नहीं बना दिया बेरमो की जनता के लिए? मेरे पिता ने बेरमो में 5 कॉलेज बनाए, BDA कॉलेज इंटर डिग्री, RPS कॉलेज इंटर डिग्री, न्याज देवी जैना मोड़ कॉलेज। मेरे पिता ने रखा नहीं, उस कॉलेज को दान दे दिया सरकार को। बनाया मेरे पिता ने, खरीदा ज़मीन मेरे पिता ने, लेकिन सरकार को दान दे दिया। दोनों की भावना में फ़र्क है, दोनों के करनी में फ़र्क है। पांडे जी से वो पूछना चाहिए। और पूछे, क्या सवाल पूछ रहे? चूँकि आप पूरा राज्य स्तर पे एक बड़ा चेहरा है, तो एक पूरे राज्य में जिस तरह से भाजपा अभी कैंपेन चला रही है, मंचों से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह से मुद्दे आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? दुर्भाग्य। क्या APJ अब्दुल कलाम को वो काटने की बात करते? क्या शनाइक वादक बिस्मिल्लाह खान जी को वो काटने की बात करते? क्या परमवीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान के 60 टैंक उड़ाए, उनको काटने की बात करते? क्या इरफान पठान, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतना खेलने का काम किया, कि उसको काटने की बात करते? क्या मोहम्मद अजरुद्दीन को काटने की बात करते? क्या शाहरुख खान, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उसे काटने की बात करते? क्या दिलीप कुमार, जिनका नाम यूसुफ खान था, उसे काटने की बात करते? और क्या मोहम्मद सिराज, जिसको वर्ल्ड कप के बाद मोदी जी गला मिला रहे थे, उसे काटने की बात करते? ये बस चुनावी मुद्दे जिसको चुनाव के समय में उठाया जाता है। हमारा हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है। बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर भी भाजपा की तरफ से लगातार झारखंड में बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है झारखंड में बहुत है, और इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बने तो ये लोग जो है सबसे बड़े हितैषी है बांग्लादेशियों का। बांग्लादेशियों का कौन हितैषी है? इरफान भाई।
हफीजुल भाई, ये भाजपा का रघुवर दास की सरकार में गोड्डा में ज़मीन झारखंड का, कोयला अदानी को झारखंड का, अदानी को ज़मीन दिया गया झारखंड की सरकार ने। किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। और उसका 1 मेगावाट बिजली गोड्डा से झारखंड में नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा बांग्लादेश में जा रहा है। और हितैषी हम लोग हैं कि हितैषी कौन है? बॉर्डर पर किसकी फोर्स रहती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट की फोर्स रहती है? बॉर्डर पर केंद्र सरकार की फोर्स रहती है। ये केंद्र सरकार का मॉनिटरिंग एजेंसी होना चाहिए ना। इसको कौन देखेगा? बेवकूफ़ बनाना बंद करें। 18 से 25 साल की उम्र के जो नौजवान लड़के हैं, उन लोगों का जो एक मुद्दा है रोज़गार के मुद्दे पे वो खुलकर बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे विधानसभा में, जी आपके भी विधानसभा में मेरे डीवीसी का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया, कोल इंडिया का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया, CTPS BTPS कांग्रेस पार्टी ने बनाया, BRL कांग्रेस पार्टी ने बनाया, TVNL कांग्रेस पार्टी ने बनाया, गोमिया IL कांग्रेस पार्टी ने बनाया, सेल कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो रोज़गार तो हमने दिया ना। एक्वायर्ड ज़मीन पर रोज़गार कोई और बैठ सकता है क्या? लेकिन उस रोज़गार को कम कौन कर रहा है? डीवीसी का एम्प्लॉयमेंट किसने घटाया? कोल इंडिया का एम्प्लॉयमेंट किसने घटाया? 4th ग्रेड की बहाली क्यों नहीं हो रही है? 940 क्यों नहीं हो रहा है? फीमेल VRS क्यों नहीं हो रहा है कोल इंडिया में? ये सब कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा ना। 7.5 लाख कोल इंडिया का एम्प्लॉयमेंट घट कर 1.5 लाख हो गया और ये 5 साल में 1 लाख हो जाएगा। पेंशन उनके माता पिता को कांग्रेस ने दिया, वो 5 साल में बीजेपी रही तो पेंशन तक बंद हो जाएगा, जैसे डीवीसी में अभी बैंकिंग के द्वारा होने जा रहा है। तो ये तो हमारे जो पूर्वज लोगों ने बसाया और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो जीवित हैं, उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि आखिर उसी में एम्प्लॉयमेंट ढूंढोगे ना जिसने कोल इंडिया को बसाया। लेकिन केंद्र सरकार उसको सिक यूनिट करके आज उसको बेचना चाहती है, काटना चाहती है। करगली वॉशरी देख लीजिए, मैं 5 साल से रोक के रखा हुआ, नहीं तो अभी तक कट जाता। दुग्धा वॉशरी देख लीजिए, मैं रोक कर रखा हूँ, नहीं तो अभी तक कट जाता। लेकिन अभी हाल फिलहाल में दुग्धा वॉशरी का प्राइवेटाइजेशन का टेंडर निकाल दिया इन लोग ने। टाटा, अदानी, अंबानी सबको देंगे, जिंदल, लेकिन सरकारीकरण नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई गवर्नमेंटाइजेशन को लाने की है, हमारी लड़ाई नेशनलाइजेशन को लाने की है। बीजेपी की लड़ाई प्राइवेटाइजेशन को बिठाने की है। मुद्दा बस साफ है। अच्छा, हर झारखंड गठन होने के बाद जो है जब भी चुनाव हुआ बेरमो विधानसभा में, हर 5 साल में विधायक चेंज हो जाता है। पहला चुनाव 2005 में हुआ, बाटुल जी बने। दूसरा चुनाव में राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बने। फिर 14 हुआ, बाटुल जी बने। फिर 19 हुआ, फिर राजेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। तो ये जो परंपरा बदलने का चल रहा है, इस बार आप उस परंपरा को तोड़ पाएंगे? परंपरा तो बीजेपी ने तोड़ दी। बाटुल जी कहाँ चुनाव लड़ रहे? परंपरा तो बीजेपी ने तोड़ दी। बाटुल जी कहाँ चुनाव लड़ रहे? बाटुल जी रहते तो ये परंपरा बना रहता। अच्छा, अपने कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट है? बहुत ज़्यादा, जनता संतुष्ट है। तो ये बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह जी है, जो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं और अपने रिपोर्ट कार्ड देकर जो है जनता से वोट मांग रहे हैं, अपने किए गए कार्यों को लेकर वोट मांग रहे हैं। 23 तारीख को परिणाम आएगा विधानसभा चुनाव का, तभी पता चलेगा कौन बनेगा बेरमो का विधायक। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।